नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का बिजनेस है दोस्त। इसमें लोग सीधे ग्राहकों को सामान बेचते हैं। वे अपनी एक टीम भी बनाते हैं जिसमें और लोग सामान बेचते हैं। यह इसी तरह से काम करता है। बहुत सारे लोग इसे आजमाते हैं। कुछ लोगों को इसमें सफलता मिलती है, कुछ लोगों को यह मुश्किल लगता है। इसमें कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, यह बात हमेशा याद रखना। इसे समझने में थोड़ा समय लगता है, पर यह एक सीधा सादा तरीका है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? वे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग आर्थिक आजादी चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने समय के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। इसमें खुद का विकास भी होता है। आप नए लोगों से मिलते हैं, आप नए हुनर सीखते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत आकर्षक होता है। यह ऊपर से आसान दिखता है, पर सफलता के लिए इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह एक मौका है अपनी शर्तों पर जीने का, अगर सही से किया जाए। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? एक कंपनी होती है, उसके पास बेचने के लिए सामान या सेवाएं होती हैं। फिर आप जैसे वितरक होते हैं, आप ये सामान बेचते हैं। आप दूसरे लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं। आपकी टीम भी सामान बेचती है और आपको उनकी बिक्री से भी कमाई होती है। इसे डाउनलाइन कहते हैं। इसका ढांचा एक पिरामिड जैसा होता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह कानूनी होता है। यह समझना जरूरी है कि आपका काम सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि टीम बनाना भी है। टीम इतनी जरूरी क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है भाई। एक मजबूत टीम का मतलब है ज्यादा बिक्री, इसका मतलब है ज्यादा आमदनी, इसका मतलब है ज्यादा सहारा। एक अच्छी टीम के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। टीम बनाना एक बहुत जरूरी हुनर है। अपनी टीम को सफल बनाने में मदद करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही इस बिजनेस का असली आधार है। आपकी सफलता आपकी टीम की सफलता से जुड़ी हुई है। इसे गांठ बांध लो। साफ बातचीत की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्त। कभी कभी लीडर लोग जानकारी ठीक से नहीं बताते हैं। टीम के सदस्य खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है। इससे उलझन पैदा होती है। इसका असर बिक्री पर पड़ी ढहता है। इसका असर टीम के हौसले पर भी पड़ी देता है। अच्छी बातचीत टीम के शरीर में खून की तरह होती है। इसके बिना चीजें बहुत जल्दी बिगड़ने लगती हैं। हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। खराब लीडरशिप एक और बड़ी दिक्कत है। एक लीडर को रास्ता दिखाना चाहिए और मदद करनी चाहिए। अगर लीडर खुद काबिल नहीं है तो टीम को नुकसान होता है। कुछ लीडर सिर्फ अपनी बिक्री पर ध्यान देते हैं। वे अपनी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने में मदद नहीं करते। यह एक बहुत बड़ी गलती है। एक अच्छा लीडर दूसरे लीडर बनाता है। वे समझते हैं कि टीम की सफलता ही उनकी सफलता है। यह एक बुनियादी सच्चाई है जिसे हर लीडर को समझना चाहिए। बिना सही दिशा की टीम बिखर जाती है। अधूरा या खराब प्रशिक्षण भी समस्याएं पैदा कर सकता है। नए सदस्यों को सही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। उन्हें सामान के बारे में सीखना होता है। उन्हें बेचने का हुनर सीखना होता है। अगर प्रशिक्षण अच्छा नहीं होगा तो वे संघर्ष करेंगे। वे शायद काम छोड़ भी दें। पुराने सदस्यों को भी लगातार प्रशिक्षण की जरूरत होती है। बाजार बदलता रहता है, सामान बदलते रहते हैं। समय के साथ बने रहने के लिए हुनर को लगातार अपडेट करने की जरूरत होती है। ज्ञान ही शक्ति है, खासकर इस बिजनेस में। अस्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां गड्ढाबड्ढी पैदा करती हैं। किसे क्या करना चाहिए? जब टीम के सदस्यों को अपनी भूमिकाएं पता नहीं होती तो वे एक दूसरे के काम में दखल देते हैं या फिर जरूरी काम छूट जाते हैं। इससे निराशा होती है। इससे काम ठीक से नहीं हो पाता। भूमिकाओं को साफ तौर पर बताने से हर कोई मिलकर आसानी से काम कर पाता है। इससे टीम मजबूत बनती है और अपने लक्ष्यों को पाने में ज्यादा असरदार होती है। यह स्पष्टता बहुत जरूरी है भाई। नेटवर्क मार्केटिंग में ना सुनना बहुत आम बात है मेरे दोस्त। लोग बहुत बार नहीं कहेंगे। यह बहुत हताश करने वाला हो सकता है। टीम के सदस्यों का जोश कम हो जाता है। वे खुद पर शक करने लगते हैं। वे शायद हार मान लेना चाहे। जब आपको लगातार इनकार का सामना करना पड़ता है तो चलते रहना मुश्किल होता है। यह इस बिजनेस में बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी मानसिक चुनौती होती है। इसे पार पाना ही असली जीत है। धीरे धीरे मिलने वाले नतीजे भी जोश खत्म कर सकते हैं। लोग जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता है। इसमें धीरज की जरूरत होती है। अगर नतीजे धीरे मिलते हैं तो लोग बेसब्र हो जाते हैं।
उन्हें लगता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह एक आम कारण है कि लोग क्यों काम छोड़ देते हैं। सफलता के लिए समय सीमा के बारे में उम्मीदों को सही रखना लंबे समय तक टिके रहने के लिए बहुत जरूरी है। धैर्य का फल मीठा होता है, यह याद रखना। अपलाइन या टीम के सदस्यों से मदद न मिलना एक बड़ा कारण है, जिससे जोश कम होता है। जब कोई संघर्ष कर रहा होता है तो उसे मदद की जरूरत होती है, उसे हौसले की जरूरत होती है। अगर उसे यह नहीं मिलता तो वह अकेला महसूस करता है। इससे सफल होना और मुश्किल हो जाता है। एक मददगार माहौल बहुत जरूरी होता है। एक समुदाय का हिस्सा महसूस करना मुश्किल समय में किसी भी टीम सदस्य के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अकेलापन इस बिजनेस का दुश्मन है। खुद की तुलना दूसरों से करना एक और जाल है भाई। कुछ लोग बहुत तेजी से सफल होते दिखते हैं, दूसरों को ज्यादा समय लगता है। अगर टीम के सदस्य अपनी तुलना करते हैं तो वे खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम होता है, इससे उनका जोश कम होता है। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी खुद की तरक्की पर ध्यान दो, यही प्रेरित और केंद्रित रहने की चाबी है। अपनी रेस दौड़ो, दूसरों की नहीं। साफ और नियमित बातचीत के तरीके बनाओ दोस्त। मीटिंग करो, मैसेज इस्तेमाल करो, कॉल करो, जानकारी खुलकर साझा करो। अपनी टीम के सदस्यों की बात सुनो। पक्का करो कि हर कोई एक ही बात समझ रहा है। अच्छी बातचीत से भरोसा बनता है। यह समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद करती है। यह टीम को जोड़े रखती है और हर जरूरी बात से वाकिफ रखती है। यह टीम की नींव है, इसे मजबूत रखो। मजबूत लीडरशिप और मार्गदर्शन दो। एक अच्छा उदाहरण बनो। अपनी टीम की मदद करो, उन्हें लक्ष्य तय करने में मदद करो, उन्हें लक्ष्य पाने में मदद करो, उनके विकास में निवेश करो, उनकी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को ताकतवर बनाता है। वे ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई मिलकर आगे बढ़ सके और सफल हो सके। यही असली लीडरशिप है, सेवा भाव वाली लीडरशिप। यह सिर्फ आदेश देना नहीं बल्कि साथ देना है। एक व्यापक और लगातार चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करो। नए सदस्यों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो। सभी के लिए नियमित रूप से हुनर सुधारने के सेशन रखो। सामान का ज्ञान सिखाओ, बेचने के तरीके सिखाओ, टीम बनाने के हुनर सिखाओ। अच्छी तरह से प्रशिक्षित सदस्य ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं। इससे एक काबिल और सक्षम टीम बनती है। ज्ञान और हुनर ही सफलता की सीढ़ियां हैं, यह समझ लो। एक सकारात्मक और मददगार टीम संस्कृति को बढ़ावा दो भाई। टीम वर्क को प्रोत्साहित करो। सफलताओं का जश्न एक साथ मनाओ। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करो। एक समुदाय की भावना पैदा करो। सिर्फ नतीजों को नहीं बल्कि कोशिशों को भी पहचानो। जब लोग खुद को महत्वपूर्ण और समर्थित महसूस करते हैं तो वे ज्यादा प्रेरित होते हैं, वे ज्यादा वफादार होते हैं, वे टीम की सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ही बिजनेस को बनाते हैं।